सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल हलवा, 3 इंग्रेडिएंट्स हलवा। और इसके अलावा हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि ये तमाम चीज़ें हैं। स्पेशल हलवा हमने बनाना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से, जो कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हमने ये बेसन लेना है 1 कप, छना हुआ बेसन लेना है, सूजी लेना है 1 कप, इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ये मैदा लेना है हमने ½ कप, ये भी छान लेना है। चीनी 200 ग्राम, खोया 50 ग्राम, घी ½ कप, दूध 2 कप लेना है, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें से इस्तेमाल करेंगे। 5-6 दाने छोटी इलायची के, जो कि तोड़ लेने। 2-3 टेबल स्पून हमें पिस्ते बादाम चाहिए, जो कि 20 में से हमने बादामों को और पिस्तों को 2-2 पीस कर लेने हैं छील कर। सबसे पहले हमने क्या लेना है, बाउल लेना है। बाउल में हमने सूजी को ऐड करना है। सूजी को हमने दूध में भिगोना है। दूध हमने इसमें इतना ही ऐड करना है कि ये अच्छे से इसमें भीग जाए। बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला नहीं करना। बस इतना काफ़ी है। ये दूध हमने भिगो दिया है। ये दूध हमने एक साइड पर सूजी में भिगोकर सूजी एक साइड पर कर देनी है। अब हमने इसमें क्या करना है, मैदा ऐड करना है एक बाउल में, और इसको भी हमने दूध डालकर भिगो देना है। इसमें भी इतना ही दूध ऐड करना है कि ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला ना हो। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमने इसको दूध में भिगोना है। थोड़ा सा दूध हम और ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, मैदा बिल्कुल दूध में, और ये खुश्क नहीं रहना चाहिए। और इसको हमने स्मूथ सा करना है, बिल्कुल इसमें लम्स ना बने। बस इसको भी हमने थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं, और इसको भी हमने भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देना है। जितने में हमारा ये सूजी दूध में और मैदा दूध में भीगा रहेगा, हम इतने में बेसन जो है वो घी में अच्छे से भून लेंगे। हमने ये कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है, मीडियम फ्लेम पर रखना है। अब हमने इतना तकरीबन हमने हाफ जो है वो घी इसमें ऐड करना है। घी की अगर हमें और ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम और भी यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें रिक्वायरमेंट घी की ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसमें भी थोड़ा घी ज़्यादा ही यूज़ होगा। घी अच्छा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ये इलायची ऐड करेंगे। घी अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें ये इलायची ऐड करनी है। इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाना है घी में। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमने घी में अच्छे से ये इलायची को कड़कड़ा लिया। अब हम इसमें ये बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेसन को हमने घी में अच्छा सा भूनना है। भून के इसकी अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो समझे कि ये भून गया है। इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, फिर इसको हमने तैयार करना है दूसरी इंग्रेडिएंट्स के साथ। हमने इसको इतनी देर भूनना है कि इसका कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। देखें, हमने इसको इतना भूना है, बेसन को तकरीबन 15 मिनट भूना है कि इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। इसको साइड से बिल्कुल आप स्पैचुला से बिल्कुल दरमियान में ले आए, और हमने इसको अब एक बाउल में निकालना है। और फिर
इसको कढ़ाई को बिल्कुल साफ करके हमने इसको दोबारा इसमें घी ऐड करना है और सूजी और मैदे को हमने इसमें भूनना है। अब पहले हमने क्या करना है कि 1 कप तकरीबन पानी लेना है, एक कप से कम भी हम ले सकते हैं, और उसमें हमने ये चीनी ऐड करनी है ताकि हम इसकी ये चाशनी तैयार कर लें अच्छी सी। इसको जब तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ये चीनी बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए और ये हमारा अच्छा सा चाशनी ना तैयार हो जाए। अच्छा, कढ़ाई में से हमने बेसन भुना हुआ निकाल लिया दूसरे बाउल में और इसको अच्छा सा साफ कर लिया है बिल्कुल, और इसमें ये बाकी जो घी था वो हमने ऐड करना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बल्कि थोड़ा सा और हम कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना हमने। ये देखिए घी अच्छा सा हमारा गर्म हो गया है। अब हमने ये सूजी जो है दूध में भिगो कर रखी थी, ये सूजी हमने इसमें ऐड करनी है आहिस्ता बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत एहतियात से काम करने के हैं कि घी ऊपर ना आए उछल कर। बहुत आहिस्ता से इसमें हमने ये ऐड कर दी सूजी। साथ ही हमने ये इसमें मैदा भी ऐड कर देना है। और इन दोनों को बहुत अच्छा सा अब हमने खूब जान लगाकर जो है वो भूनना है, इतनी देर कि ये बिल्कुल कलर जो है इसका भी अच्छा सा गोल्डन हो जाए और इसकी भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। पहले हम मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम लाइट फ्लेम पर इसके बिल्कुल पास खड़े होकर इसको भूनना है। इसको हमने ऐड करके कढ़ाई में और चले नहीं जाना पास से, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और जल जाएगा। अच्छा, हमने मैदा और सूजी को घी में अच्छा सा बहुत भून लिया। अब हमने इसमें ये चाशनी भी तैयार कर ली है और ये चाशनी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है और अब हमने इसको खूब अच्छा सा इतनी देर भूनना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, और साथ ही हमने इसमें ये बेसन भी ऐड कर देना है। भुना हुआ बेसन जो हमने बनाया था घी में वो भी ऐड कर देना है, और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा चाशनी के साथ भूनना है। इतनी देर भूनना है कि ये खूब अच्छा सा हलवा तैयार हो जाए हमारा। अच्छा, ये देखिए बिल्कुल चाशनी जो हमने तैयार की थी अलहदा से इसमें मैंने ऐड की है। सूजी मैदा और फिर मैंने इसमें बेसन का जो बनाया था घी में भूनकर खूब अच्छी तरह से वो भी मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया, और ये कितना अच्छा सा हलवा तैयार हुआ है हमारा। हमने इसको तकरीबन 15 मिनट घी में और भुना है, और हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून और घी ऐड किया, अदरवाइज़ ये उसी घी में तैयार हुआ है। ये देखिए नीचे से बिल्कुल नहीं लगा, इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल नीचे से लगे ना। और बहुत ही टेस्टी ये हमारा हलवा तैयार हो गया, स्पेशल हलवा 3 इंग्रेडिएंट से। अब हमने ये इसमें खोया भी ऐड करना है। खोया ऐड करके हमने इसको खोए को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। बस 1-2 मिनट इसको रखेंगे और अब हम इसको ऑफ करेंगे और इसको करेंगे डिश आउट।
अच्छा, ये देखिए हमारा स्पेशल हलवा 3 इंग्रेडिएंट्स जो हमने तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत मज़े का बना है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत स्पेशल हलवा है ये, आप जब बनाएंगे तो आपको वाकई अच्छा लगेगा और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।